नमस्कार साथियों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विष्णु मुद्गल में। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे साला दर्पण पोर्टल पर नवीन बजट हेड परिवर्तन और सुधार मॉड्यूल में किस प्रकार आपको काम करना है। इसके लिए कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर द्वारा आदेश भी जारी कर दिए गए हैं कि राजकीय विद्यालयों में IFMS के अनुसार आवंटित पदों तथा साला दर्पण पोर्टल पर भरे गए पदों के विवरण में बजट हेड में भिन्नता को एक समान किए जाने हेतु साला दर्पण पोर्टल पर नवीन बजट हेड परिवर्तन सुधार मॉड्यूल का निर्माण किया गया है। इसमें विद्यालय स्तर से बजट हेड में परिवर्तन हेतु मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी के स्तर पर अनलॉक की सुविधा प्रदान की गई है, जिसमें संस्था प्रधान द्वारा संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को पत्राचार व निवेदन किए जाने के उपरांत अनलॉक कर विद्यालय स्तर पर वांछित परिवर्तन किया जा सकेगा। इसके लिए आपको प्रोसेस क्या करना है, सबसे पहले आपको अपनी साला दर्पण पोर्टल पे लॉगिन करना है और लॉगिन करने के बाद कार्मिक टैब पर क्लिक करना है। कार्मिक टैब पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा, स्वीकृत पद बजट हेड अपडेट करें। इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। इस ऑप्शन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो सैंक्शन बेस्ड ऑन स्टाफिंग पैटर्न, इस प्रकार का ये पेज आपको दिखाई देगा। यहाँ पे आपके स्कूल का नाम आपको दिखाई देगा, स्कूल की कैटेगरी आपको दिखाई देगी। इसमें आप देखेंगे यहाँ के सेंट्रल असिस्टेंट पोस्ट आपके यहाँ पे कितनी स्वीकृत हैं वो आपको संख्या दिखाई देगी। स्टेट फंड से कितनी स्वीकृत हैं वो संख्या आपको दिखाई देगी और लॉक डेट आपको यहाँ पे दिखाई देगी। इसमें आपको अपने स्कूल के नेम पे क्लिक करना है। स्कूल के नेम पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो प्रोसेस होगा। प्रोसेस होने के बाद आपको अपना IFMS कोड, डाइस कोड दिखाई देगा और स्क्रॉल करके आप नीचे आएंगे तो यहाँ आपके जितने पद आपके विद्यालय में स्वीकृत हैं वो आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। इन पदों के सामने आपके जो बजट हेड हैं वो आप यहाँ पे चेक करेंगे और सेंट्रल असिस्टेंट में है वो आप चेक करेंगे, स्टेट फंड में है वो आप चेक करेंगे। अब आपको चेक ये किस प्रकार से करना है, इसमें ये बताया गया है कि साला दर्पण पे जो आपकी पोस्ट हैं उनमें जो बजट हेड आपको यहाँ पे दर्शाए गए हैं उन बजट हेड का मिलान आपको IFMS 3.0 पे जो आपकी सैंक्शन पोस्ट हैं उनसे किया जाना है। अब IFMS 3.0 से आपको पोस्ट डिटेल निकालनी है कि कौन से बजट हेड में आपके यहाँ कौन सी पोस्ट हैं, उन्हीं के अनुसार आपको यहाँ पर ही ये पे अपडेट करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया भी गया है कि IFMS एवं साला दर्पण पोर्टल पर स्वीकृत पदों के बजट मद में किसी भी प्रकार की भिन्नता की स्थिति होने पर आप अपने ब्लॉक कार्यालय से उसको अनलॉक करवाते हुए इसमें बदलाव करेंगे। अगर IFMS और साला दर्पण पोर्टल पर स्वीकृत पदों की संख्या में किसी भी प्रकार की भिन्नता हो तो आप secondary.dd2@gmail.com पर मेल करेंगे। अब इसके लिए आपको IFMS 3.0 से सैंक्शन पोस्ट निकालनी है तो उसके लिए गूगल पे आप जनरली सर्च करेंगे IFMS 2.0। जैसे आप ये सर्च करेंगे तो इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम 2.0 इस पे आपको क्लिक करना है। इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। आपको मैं बता दूं कि इसमें लॉगिन करने के लिए यहाँ पे ID पासवर्ड दिए गए हैं जो कि इसके जनरल पासवर्ड हैं। आप यहाँ बजट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। बजट वाले ऑप्शन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो लॉगिन ID पासवर्ड यहाँ पे दिए गए हैं। सिक्योरिटी कोड की एंट्री आप यहाँ पे करेंगे। सिक्योरिटी कोड की एंट्री करने के बाद आपको लॉगिन बटन पे क्लिक करना है। लॉगिन बटन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो वेलकम टू IFMS ओके बटन पे आप क्लिक कर देंगे। इस प्रकार का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। यहाँ पे आप इस फाइनेंस वाले इस ऑप्शन पे जैसे ही कर्सर लेके आएंगे तो कुछ ऑप्शंस आपको यहाँ पे दिखाई देंगे और यहाँ पे आप देखेंगे नीचे आपको आना है सेंट्रलाइज डिस्ट्रीब्यूशन विड्रॉ। आपको इस पे जैसे ही कर्सर लेके आएंगे तो रिपोर्ट का ऑप्शन दिखाई देगा और रिपोर्ट पे कर्सर आप लेके आएंगे तो यहाँ पे दिखाई देगा पोस्ट डिटेल ऑफिस वाइज। आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। इस ऑप्शन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो अपनी ऑफिस ID आपको यहाँ पे डालनी है। जो भी आपकी IFMS 3.0 की ऑफिस ID है, जो आपका DDO कोड है वो आपको यहाँ पे डालना है और डालने के बाद आपको शो रिपोर्ट पर क्लिक करना है। शो रिपोर्ट पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक PDF फाइल आपके सामने पोस्ट डिटेल की अपलोड होगी और उसको आप डाउनलोड कर लेंगे। ये जो PDF फाइल आपने डाउनलोड की है इसको आप ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको अपने जो भी ऑफिस है उसकी पोस्ट आपको यहाँ पे दिखाई देंगी। तो सबसे पहले बजट हेड का नाम आपको दिखाई देगा, BFC यूनिट का नाम आपको दिखाई देगा, आपके ऑफिस का नाम आपको दिखाई देगा और कोड भी दिखाई देगा। उसके अकॉर्डिंग आप देखेंगे डेजिग्नेशन नेम आपको यहाँ पे दिखाई देंगे किस इस बजट हेड में आपकी कौन सी पोस्ट है, उनकी ग्रेड पे आपको दिखाई देंगे। और यहाँ पे स्टेट फंड और सेंट्रल फंड में होंगी तो सेंट्रल फंड भी आपको यहाँ पे
दिखाई देगा। इसको आप यहाँ से देख लेंगे और चेक करने के बाद कि आपकी ये पोस्ट इस प्रकार से है और इनका मिलान आप यहाँ साला दर्पण पोर्टल पर करेंगे कि आपकी ये मैपिंग यहाँ पे सही हो रही है या नहीं हो रही है। अगर इन दोनों में किसी भी प्रकार की भिन्नता है, IFMS 3.0 की पोस्ट्स में और इन पोस्ट में अगर किसी प्रकार की भिन्नता है, बजट हेड में किसी प्रकार की भिन्नता है, तो आप CBO महोदय से इसको अनलॉक करवाएंगे और अनलॉक करवाने के बाद आपको यहाँ पर इसको अपडेट करने का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। वहां से जैसे आप इनको अनलॉक करवाएंगे तो अनलॉक करवाने के बाद आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। इसमें आपका ये अनलॉक हो जाएगा और अनलॉक होने के बाद जिस पोस्ट के सामने जो बजट हेड आपको एंटर करना है तो वहाँ ये ऑप्शन ओपन होगा। इसके ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे तो बजट हेड आपके सामने ओपन होंगे। इनमें आप पे जो बजट हेड लागू होता है उस बजट हेड को आप चूज करेंगे। चूज करने के बाद यहाँ सेंट्रल में है या स्टेट में है वो संख्या आप यहाँ पे डालेंगे, कौन सी पोस्ट कितनी सेंट्रल में है या उस आपकी स्टेट में है वो संख्या आप यहाँ पे डाल करके इसको फाइनल सबमिट कर देंगे। फाइनल सबमिट करने से पहले इस प्रकार की पोस्ट काउंट आपको दिखाई देंगी कि आपकी सैंक्शन कितनी पोस्ट हैं और आपने कितनी फिलअप की हैं। अगर ये सही है तो आप इनको यहाँ इस प्रकार से लॉक बटन पे क्लिक करते हुए इसको आप लॉक कर देंगे और लॉक करने के बाद आपको यहाँ पे ये डिटेल आपकी अपडेट हो जाएंगी। अगर आपको इनमें पोस्ट में ही भिन्नता आपको दिखाई देती है तो फिर आपको इस secondary.dd2@gmail.com पर मेल करना है। तो दोस्तों ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल पे नए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।